हमारे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी के नेता चलिए भाई चलिए। जैसे नीतीश कुमार को जब पीएम बनाने की बात हो रही है तो सबके चेहरे पर मुस्कान हर और खुशी दिख रही है। और हमारा अपना प्लान है, हम अपने प्लान पे चल रहे हैं कि वी विल ट्राई टू यूनाइट द ऑपोजिशन। Satish ji will go to Delhi, he will meet the all political party leaders who belongs to opposition party and try to create a uniform unity, including Congress. और बिहार का इतिहास यही है कि इसने देश की अगुवाई की है, आज़ादी की लड़ाई से लेकर के समाजी समरसता और गरीब गुरबा के हक के लिए। 50 वाला फार्मूला, 50 वाला जो फार्मूला है वो कैसे सेट कर पाएंगे? 50 विपक्ष की एकता हो गई ना, जिसके प्रयास में हमारे नेता उनको अधिकृत किया गया है नीतीश जी को कि विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं देश में उनको आप एक साथ इकट्ठा कीजिए। तो विपक्ष की पार्टी एक साथ हो गई ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए ना क्या सर, जब आपके विधायक नहीं संभल पा रहे हैं मणिपुर और अरुणाचल हो, तो आप पूरे इतने बड़े गठबंधन की बात कैसे? संभलने की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हर तिक्रम से बाज नहीं आती। जदयू प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और तमाम जदयू के नेता और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। ये बैठक लगातार 2 दिनों से चलती आ रही है और इस बैठक में 2024 में किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड देश की राजनीति में उतरेगी, इसको लेकर चर्चाएं हो रही है। वहीं बैठक में शामिल होने पहुंचे जदयू के तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुने। ऐसा है कि जब आप ऑपोजिशन में रहते हैं तो 50 का है, आप तो 0 पर आउट कराने के चक्कर में रहते हैं ना। नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये नंबर जो चल रहा है ना 50, 100, 150, ये नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है, ये इम्पोर्टेंट है। नहीं हो पाएगा आपको लगता है? नीतीश कुमार वो मादा है, क्योंकि आप लोग जो पोस्टर लगवा रहे हैं कि जो बिहार में दिखा है भारत में दिखेगा, एक बड़ा इशू होता है। भाई ऐसा है कि हम लोगों ने क्या कहा कि बार बार आप लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नीतीश जी खुद कह रहे हैं बार बार कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, तो बार बार इस बात को क्यों उठा रहे हैं कि पोस्टर क्या कह रहा है, आदमी क्या कह रहा है, अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नीतीश कुमार ने खुद कहा है कि वो हमारी व्यक्तिगत कोई रुचि नहीं है, हम विपक्षी एकता को हम एकजुट करना चाहते हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हम मात दे सकें। लगता है सर कि राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात करें तो बगल के झारखंड में दुमका वाले मामले में बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि उसमें डीएसपी मुस्तफा ने आरोपितों को जानकारी नहीं है, पूरी मतलब जो घटनाक्रम है उसकी हमको पूरी जानकारी नहीं है कि हमारा उस पर रिएक्ट करना संभव है। आपको क्या लगता है जो पोस्टर लगाया गया हर और अब इससे बीजेपी में क्या बेचैनी बढ़ी है? क्योंकि प्रतिक्रियाएं अब बीजेपी हमारा अपना प्लान है, हम अपने प्लान पे चल रहे हैं कि वी विल ट्राई टू यूनाइट द ऑपोजिशन। Satish ji will go to Delhi, he will meet the all political party leaders who belongs to opposition party and try to create a uniform unity, including Congress. तो अपने विधायक तो सर आपके चले जा रहे हैं छोड़कर, तो एक सवाल तो खड़ा हो रहा है ना कि कहाँ विधायक? मणिपुर में जो चले गए। अरे मणिपुर में तो ये तो बीजेपी का प्लान रहता है ना हमेशा। हुआ है ये अति पिछड़ा ओबीसी के हक मारने वाले लोग हैं। कोई भी अति पिछड़ा समुदाय का, ओबीसी का, दलित भाइयों का जो आरक्षण है सरकारी नौकरियों में, उसको प्राइवेटेशन की तरफ ढकेल करके, निजीकरण करके, उनका हक मार के ये सांप्रदायिकता के सहारे सत्ता तक बने रहना चाहते हैं। और उसी की वो एक कड़ी लेकर के किशनगंज और पूर्णिया आ रहे हैं। फायदा होगा उनको, फायदा होगा। बिहार है ये, और बिहार का इतिहास यही है कि इसने देश की अगुवाई की है, आज़ादी की लड़ाई से लेकर के समाजी समरसता
और गरीब गुरबा के हक के लिए। किस बात की आशंका है? किस बात की आशंका है? मलयावी जी, किस बात की आशंका है आपको कि उनके दौरे से इससे पहले जो उनकी आदत रही है, जो उनकी परंपरा रही है, वो हर हाल में करते हैं और वही उनके पास एकमात्र सूत्रधार है, बाकी कुछ नहीं। केंद्र में सरकार है, आप बोलते हैं 50 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी सीट इन लोग की लोकसभा में। वो तो समय आ ही रहा, अब तो तय ही हो जाएगा। समय तो 2 साल है, फिर भी आप लोग कैसे कैलकुलेशन है ये 300 प्लस है, फिर 50 के नीचे आउट करेंगे? अच्छा, अब तो लोग कहते हैं ना, तो अब तो सामने ही आ गया है। चूंकि पूरे देश भर में हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार के नाम का माइलेज लोगों ने लिया, इससे वो इनकार नहीं कर सकते हैं। कल जो भी मीटिंग में हुआ उसकी जानकारी आप लोगों को मिल गई है। अब कोई नई बात तो आज दिन भर ये 50 वाला फार्मूला, 50 वाला जो फार्मूला है वो कैसे सेट कर पाएंगे? 50 विपक्ष की एकता हो गई ना, जिसके प्रयास में हमारे नेता उनको अधिकृत किया गया है नीतीश जी को कि विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं देश में उनको आप एक साथ इकट्ठा कीजिए। तो विपक्ष की पार्टी एक साथ हो गई ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए ना क्या सर, जब आपके विधायक नहीं संभल पा रहे हैं मणिपुर और अरुणाचल हो, तो आप पूरे इतने बड़े गठबंधन की बात कैसे? संभलने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर तिक्रम से बाज नहीं आती है, तो तिक्रम के चलते ऐसा होता है। लेकिन देश का चुनाव होगा, देश बड़ा है और इसको ध्यान में रखते हुए विपक्ष की एकता होगी, इनका कोई तिक्रम नहीं चलेगा। तो क्या सर, आप 50 सीटों पर सिमटने की बात है। अभी आप तो टकराने के लिए निकल ही पड़े हैं, अब कहाँ कोई दिक्कत है? सर, 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठ सकते हैं? कोई भी परिस्थिति ऐसी आ सकती है? अभी हम लोग की प्राथमिकता यह नहीं है कि कौन व्यक्ति बैठे। हम लोग की प्राथमिकता है कि कैसे ही हटे और उसके लिए विपक्ष की एकता कैसे हो, यह हमारी। सर, ममता बनर्जी सर आरएसएस का तारीफ करती हैं, आपके एक बड़ी सहयोगी हो सकते थे। केजरीवाल अपना दूर कर रहे हैं, तो फिर कैसे संभव है सर? ये तो कहा ना, कौन व्यक्ति बैठे उस पर अभी कोई हम लोग का ध्यान नहीं है। हमारी पार्टी का ध्यान है, हमारे नेता का ध्यान है कि कैसे विपक्ष की एकता हो, और विपक्ष की एकता अगर हो गई तो सब कुछ संभव है। सुशील मोदी तो कह रहे हैं कि बिहार जदयू मुक्त करने होगा। अच्छा, घबराने वाला बोलेगा कि हम घबरा रहे हैं। सुशील मोदी ये बोल रहे हैं कि पोस्टर लगाने से अगर सब कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर क्या करें? अरे भैया, पोस्टरें देखकर जब इतना डर है उनके मन में, हकीकत में नीतीश कुमार जब बिहार से बाहर निकल जाएंगे तब क्या इन लोग की स्थिति होगी? अच्छा सर, एक सवाल है कि नीतीश कुमार का विकास कार्य कौन देखेगा? तेजस्वी यादव क्या फुल फ्लेजेज अब दे देना चाहिए कुर्सी? नहीं, देखिए, अभी गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। आपको याद नहीं है 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना नरेंद्र मोदी जी, और तब देश भर में निकले थे ना। इसलिए वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ का काम भी होगा, देश का काम भी होगा। के बाद बात होगी ना, कल जो भी मीटिंग में हुआ उसकी जानकारी आप लोगों को मिल गई है। अब कोई नई बात तो आज दिन भर मीटिंग चलेगी, उसके बाद ही हो पाएगी। बिहार में दिखा है, भारत में दिखेगा, क्या कैसे सेट कर पाएंगे? क्या दिक्कत? अरे भैया, विपक्ष की एकता हो गई ना, जिसके प्रयास में हमारे नेता उनको अधिकृत किया गया है नीतीश जी को कि विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं देश में उनको आप एक साथ इकट्ठा कीजिए। तो विपक्ष की पार्टी एक साथ हो गई ना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए ना क्या होता है। जब विधायक नहीं संभल पा रहे हैं मणिपुर और अरुणाचल हो, तो आप पूरे इतने बड़े गठबंधन की बात अरे कैसे? संभलने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर तिक्रम से बाज नहीं आती है, तो तिक्रम के चलते ऐसा होता है। लेकिन देश का चुनाव होगा, तो देश बड़ा है और इसको ध्यान में रखते हुए विपक्ष की एकता होगी, इनका कोई तिक्रम नहीं चलेगा। तो क्या हिम्मत रखते हैं नीतीश कुमार टकराने के लिए नरेंद्र मोदी से? अरे भैया, आप तो टकराने के लिए निकल ही पड़े हैं, अब कहाँ कोई दिक्कत है? सर, निकल ही पड़े हैं। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठ सकते हैं? कोई भी परिस्थिति ऐसी आ नहीं, अभी हम लोग की प्राथमिकता यह नहीं है कि कौन व्यक्ति बैठे। हम लोग की प्राथमिकता है कि कैसे ही हटें और उसके लिए विपक्ष की एकता कैसे हो, यह हमारी प्राथमिकता है। ममता बनर्जी सर आरएसएस का तारीफ करती हैं, आपके एक बड़े सहयोगी हो सकते थे। केजरीवाल अपना दूर कर रहे हैं, तो फिर कैसे संभव है? ये तो कहा ना कि कौन व्यक्ति बैठे उस पर अभी कोई हम लोग का ध्यान नहीं है। हमारी पार्टी का ध्यान है, हमारे नेता का ध्यान है कि कैसे विपक्ष की एकता हो, और विपक्ष की एकता अगर हो गई तो सब कुछ संभव। बीजेपी कह रही कि हम घबरा नहीं रहे, हम घबरा नहीं रहे। कुशवाहा जी, अच्छा, घबराने वाला बोलेगा कि हम घबरा रहे हैं। सुशील मोदी ये बोल रहे हैं कि पोस्टर लगाने से अगर सब कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर क्या करें? अरे भैया, पोस्टरें देखकर जब इतना डर है उनके मन में, हकीकत में नीतीश कुमार जब बिहार से बाहर निकल जाएंगे
तब क्या इन लोगों की स्थिति होगी अच्छा देखते सर, हैं। एक सवाल है कि नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय राजनीति में निकल जाएंगे सर, तो बिहार का विकास कर कौन देखेगा? तेजस्वी यादव क्या फुल फ्लेजेड अब दे देना चाहिए कुर्सी? नहीं, देखिए अभी गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। आपको याद नहीं है 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना नरेंद्र मोदी जी, और तब देश भर में निकले थे ना, तो इसलिए वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ का काम भी होगा, देश का काम भी होगा। तो आपने सुना, चाहे वो अशोक चौधरी हो या फिर गुलाम रसूल बलियावी या फिर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, सभी ने सीधे तौर पर कहा है कि 2024 जो केंद्र की सरकार है यानी कि नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, और इन्हीं तमाम मुद्दों पर जो है रणनीतियाँ इस जनता दल यूनाइटेड के कर्पूरी सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में ये रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं। बैठक के बाद क्या कुछ होगा, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आता है, वो भी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे।